अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमने कंडीशंस की बेस पे कोई काम करवाना है। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जिसमें आप स्टूडेंट के नंबर पास करें और वो आपको उसका ग्रेड बता दे कि इसका ग्रेड क्या है। मान लीजिए कि आपके पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और उनके डिफरेंट नंबर्स या मार्क्स हैं और आपने एक ही फंक्शन से उनके ग्रेड्स को जो है वो प्रिंट करना है। अगर आप 80 या उससे अबव नंबर पास करें तो वो आपको ग्रेड ए रिटर्न करे, 80 से बिलो पास करें तो वो आपको ग्रेड बी रिटर्न करे, या जो भी ग्रेडिंग स्कीम की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आपको उसका ग्रेड जो है वो रिटर्न या प्रिंट होना चाहिए। तो अब आप उसको कैसे करेंगे? उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। जैसा कि अगर नंबर 80 से अबव हैं तो ग्रेड ये है, लेकिन अगर नंबर 80 से बिलो हैं तो ग्रेड ये है। उसके लिए हम पीएचपी में इफ़ एंड एल्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स और उनके ग्रेड्स का, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम कह देते हैं जी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मार्क्स, और यहाँ पे मैंने बोल दिया जी 79। अब उसके बाद हमने ग्रेड्स प्रिंट करने हैं। हम मान लीजिए कि अगर 80 से अबव है तो ग्रेड ए है, 80 से बिलो और 70 से ऊपर है तो ग्रेड बी है, सो ऑन, इस तरह ग्रेड सी और ग्रेड डी और उसके बाद फेल। तो अब हम कह लेते हैं जी, अगर हमने इसको चेक करना है तो हम कहेंगे इफ स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 80, अगर 80 से ऊपर हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कह देते हैं जी ग्रेड इज इक्वल ए। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है, एक ही ग्रेड नहीं है, मल्टीपल ग्रेड्स हैं और नंबर जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। तो अब हम कह देते हैं जी 80 या उससे ज़्यादा हैं तो ग्रेड ए है। उसके बाद अब हम एल्स लगाएंगे कि अगर 80 या उससे ऊपर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स। एल्स के बाद हम दोबारा से फिर से नंबर चेक करेंगे। ठीक है, अब हम कह देते हैं जी 70 से ऊपर हैं एंड, उसके बाद एंड लगाएंगे और ये मार्क्स जो हैं वो 70 से ज़्यादा या उसके बराबर हैं तो ग्रेड क्या होगा, यहाँ पे हम उसको कह देते हैं जी ग्रेड बी। और उसके अलावा अगर कुछ भी है तो हम उसको कह देंगे जी ग्रेड सी। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, हम उसको ग्रेड को क्या कर लेंगे, एको करा लेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा ग्रेड मिला है। तो अब हमारे स्टूडेंट मार्क्स हमने क्या पास किए, यहाँ पे क्या डिफाइन किए हैं 79। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे ग्रेड जो है वो बी नज़र आ रहा है। अगर हम नंबर्स चेंज करेंगे फॉर एग्जांपल 90 कर देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा, ग्रेड ए। उसी तरह अगर हम इसको 60 कर देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा, ग्रेड सी। तो यहाँ पे हमने कंडीशनल्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रेड असाइन किए हैं। इफ़, यहाँ पे हमने बोला है इफ़, अगर हमें कंडीशन है इफ़ अगर 80 या उससे ऊपर हैं तो ग्रेड ये है। एल्स के बाद दोबारा से हमने इफ़ इस्तेमाल किया है। सो जहाँ पे भी हमें इफ़ और एल्स का इस्तेमाल चाहिए होगा हम वहाँ पे करेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं, फॉर एग्जांपल हमने या तो ग्रेड ए देना है या बी देना है, तो हम एल्स इफ की बजाय के बाद दोबारा इफ़ यूज़ करते और उसके बाद एल्स। अगर 80 या उससे ऊपर हैं तो ग्रेड ए है फॉर एग्जांपल, या ग्रेड ए की बजाय हम कह देते हैं जी पास, और अगर 80 से नीचे है तो हम कह देंगे फेल है। तो अगर हमारे पास
ऑप्शन सी दो हों तो फिर हम क्या करेंगे, इफ़ और उसके बाद एल्स। इफ़ हमारी जो कंडीशन ट्रू है तो पास है, अदरवाइज फेल है। फॉर एग्जांपल अब नंबर 60 है तो यहाँ पे क्या नज़र आना चाहिए, फेल। इफ़ और एल्स के हम जितने चाहे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अगर इफ़ के बाद हमने दोबारा से एल्स की कंडीशन में फिर से इफ़ लगाना है तो उसको भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ की कंडीशन यूज़ की, एल्स के बाद हमने अगर दोबारा से एक और कंडीशन चेक करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स के बाद फिर से इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं तो फिर हम इफ़ लगाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट ये है, अदरवाइज़ जो है वो रिज़ल्ट जो है वो ये है। सो अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, 2 से ज़्यादा हैं, इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, एल्स के बाद दोबारा से इफ़ का इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें जितने भी कंडीशनल्स चाहिए होंगे हम उतने कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है वो यूज़ कर लेंगे। ये इफ़ एल्स आपको वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स में भी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा।